बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ और आज के प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं तरह तरह के आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आ रहा हूं और आप लोगों को नए से नए गेस्ट के साथ मिलवाता हूं और उनके साथ गपशप में मज़ीद अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनको उनके जो इजहार ख्यालात हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो इसी तरह आज फिर हम एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल अस्करी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज मैं जिस शख्सियत का आप लोगों को तारुफ करवाना चाहता हूं, जिसको मैंने अपने प्रोग्राम गपशप के अंदर लाया है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक बहुत अच्छी शख्सियत और बाहिम्मत नौजवान है। तो मैं आपको आज जिस हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ वो मास्टर ट्रेनर ऑफ सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल और इसके अलावा एजुकेशन चीफ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल न्यूज़ जो कि यूट्यूब चैनल उसके CEO साहब भी हैं। मेरी मुराद अस्करी न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और प्रोग्राम इंफॉर्मेशन टॉक विद सैफ अहमद सियाल उसके मेज़बान भाई और हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही हार्ड वर्कर जो कि कराची से तल्लुक़ रखते हैं सैफ अहमद सियाल साहब, उनसे मिलते हैं और आप लोगों को उनके इजहार ख्याल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इस आगाज के लिए और इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पब्लिक की दुआएं, आप लोग की सपोर्ट है और वैसे ही जी रहे हैं। अल्लाह बहुत लाख लाख शुक्र है इस जिंदगी में हम जी रहे हैं। ठीक हो गया सर। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम गपशप के अंदर तशरीफ लाए और आपने मेरे प्रोग्राम को और भी चार चांद लगाए। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने शो के लिए मजबूर किया। ये मेरे लिए एज ऑनर की बात है। तो सर आपको पता है कि अस्करी न्यूज़ प्लेटफॉर्म दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम गपशप के अंदर भी ऐसे ही हमारे अस्करी न्यूज़ के CEO साहब से बातें की, उनको भी इसी बात से जो है ना आगाज़ किया था कि अस्करी न्यूज़ दिन ब दिन बढ़ रहा है और तरक्की की जानिब रवां दवां है। मेरा प्रोग्राम जो कि गपशप के नाम से है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और आपके साथ से अल्लाह ताला की मेहरबानी से दिन ब दिन जो है ना मज़ीद तरक्की कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको हमारा जो प्रोग्राम गपशप हम लेके आए हैं वो मेरा और मेरी पूरी टीम की जो मेहनत है ये आपको कैसे लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छी बात है। मैंने जब आपका शो देखा था गपशप तो मैंने आपसे पर्सनली भी ये बात की थी कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। एक कॉन्सेप्ट, जो एक सोच होती है वो कम लोगों के पास ऐसी होती है कि वो इस चीज़ को अपॉर्चुनेट कर सकें, इस चीज़ को आगाही दे सकें। अस्करी न्यूज़ की जो कोशिश है, मैं वो शख्स हूँ जो शुरू से ही इस चैनल से वाबस्ता हूँ। लोगों के पास काम करने का सोच नहीं होती कि काम को कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी न्यूज़ के पास और अस्करी न्यूज़ में जो भी मेंबर है, आप समेत, उन सब के पास एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है शो करने का। तो ये जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा था गपशप तो मैंने पर्सनली आपसे ये बात की थी कि आई वेरी लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो, क्योंकि वेब में इस तरह के शोज की बहुत कमी है। वेब में हम आके कुछ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक रिव्यू होता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, वो हमारे देखने वालों के लिए बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत जरूरी था कि कहीं ना कहीं अस्करी न्यूज़ इसको ज्वाइन करे, पब्लिक से रिव्यू ले, पब्लिक से बातचीत करे, चाहे वो सियासत के मैदान हो या स्पोर्ट्स हो, अदर थिंग कुछ भी हो, तो पब्लिक का रिव्यू लेना इस चीज पे बहुत जरूरी होता है। जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि अस्करी न्यूज़ और आपने, स्पेशली इस्माइल भाई, आपने इस पे इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम का आगाज किया। जी बहुत शुक्रिया। तो सर इसके बाद मेरा आपसे जो सवाल है, बेसिकली हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जानते हैं कि आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपसे कराची के बारे में, पहले पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अगले सवालात होंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, कराची में महंगाई के हालात आपके सामने हैं, आइंदा लाएअमल हुकूमत का और इसके बाद क्या किसकी हुकूमत आएगी उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, जो
कराची समेत अगर हम सियासत की बात करेंगे तो सियासत कर भी लोग परेशान है। जिस तरह मैं आपसे अगर पंजाब को पूछूं, आपका पंजाब का कॉन्सेप्ट, आपकी पंजाब के लोगों की राय सेम मिलती जुलती है। महंगाई एक हद तक पहुंच चुकी है क्योंकि आवाम काफी परेशान दिखाई देगा। अगर आप कराची आके पब्लिक से बात करेंगे तो एक हैरानकुन पब्लिक की जानिब से रिएक्शन आएगा। हालांकि गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक रिएक्शन है वो गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट की जानिब ज्यादा रुजू कर रहा है। क्योंकि जिस तरह की महंगाई, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिस तरह दीगर अशिया खुर्दनोत की जो कीमतों में इजाफा हुआ, तो पब्लिक रिएक्शन तो आप नहीं पूछे तो शायद वो बेहतर है। आवाम यहाँ इतना तंग आ चुकी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कराची की अगर बात की जाए स्पेशली, तो हर एक बंदा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, महंगाई की वजह से उसका सर इस चीज के लिए परेशान है कि मैं आखिर करना क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। कुछ लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड करने पे चले जाएं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये वजह आप यहाँ पे हम गुजारिश भी करेंगे गवर्नमेंट से, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो या वफाक की हो, इस चीज पर रहम करें। कराची की आवाम इस पर कर्ज हाल पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। रात को कराची में बच्चे भूखे सो जाते हैं। आज भी कराची में जो इस ठंड का माहौल है, तो वहाँ पे एक आसमान के नीचे बच्चा सो रहा है बगैर चादर के। ये दर्द हमें और आपको नहीं है, ये दर्द उन लोगों को है जो जिनके पास ये चीजें सहूलतें मुयस्सर नहीं है। तो ये हमारा काम है इस चीज को उजागर करना, उन ऐवानों तक पहुंचाना जहाँ ये आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कराची के हालात बहुत गंभीर हैं और यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन देता चलूँ, अगर आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीनों में कराची की सिचुएशन ऐसी ही बदतरीन रही तो कराची का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। इस्माइल भाई जी सर, ठीक होगा। लेकिन आप थोड़े से शॉर्ट टाइम में मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आइंदा आगे की हुकूमत के बारे में आपका क्या राय है, कि अवाम का क्या जो रुझान है वो कैसा है, कि आइंदा हुकूमत वो कौन सी पसंद करते हैं, किसको ज्यादा जो है ना इस वक्त वहाँ, आप तो वहाँ रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा हमसे, क्योंकि हम सिर्फ मीडिया के ऊपर देखते हैं और लोगों की राय जानते हैं। आप वहाँ रहते हैं तो आपका क्या ख्याल है? इस्माइल भाई, इस चीज पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस चीज पे ये पब्लिक डिमांड होती है। इस चीज पे अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी भी काफी हद तक अपना पंजा आजमा रही है, जो कि ऑलरेडी सिंध में उनकी हुकूमत है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये प्रोडिक्शन भी देता चलूं, बहुत मुश्किल होगा और बहुत टफ टाइम होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रखना। ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है, लेकिन जो बात दर हकीकत है, जो कि लोगों के जहनों में घूम रही है कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपना पंजा अगर आजमा लिया तो बहुत मुश्किल होगा। ओवरऑल ये किरदार हमें कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे पीटीआई की, तो पीटीआई इतना वो काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए था। फंड आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एमएनएस की जेबों में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। बातें हो रही है, फैसले हो रहे हैं, सख्तियां लग रही है, इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन अभी तक कराची का कोई फुरसान हाल नहीं है। ये आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ। कोई मेयर, कोई वज़ीर आला, कोई गवर्नर, कोई कुछ नहीं है। इस वक्त कराची एक बेहाल है। नेक्स्ट गवर्नमेंट की जहाँ तक आपका सवाल है तो कोई पता नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हाथ से गवर्नमेंट जाने दे और हो सकता है हमें कोई सियासत में नए चेहरे दिखाई दे। ये मेरी प्रोडिक्शन है। जी तो साहब भाई, यहाँ पंजाब में जो है ना वो बहुत सूरत हाल खराब होती हुई नजर आ नहीं रही, बल्कि सूरत हाल खराब हो चुकी है। किसानों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है, फसलों का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा हम किसानों के बारे में बात करें तो क्या कराची में भी यही हालात है? वहां पर क्या सूरत हाल है कि आपको यूरिया और ये जो डीएपी खादें हैं ये किसानों को मिल रही हैं? आपने कभी इस बात पे गौर किया? इस्माइल भाई, अगर इसमें आपको मैं शॉर्ट जवाब देना चाहूँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आटा पंजाब में भी मिलता है, आटा यहाँ पे भी है, काश्त वहाँ पे भी होता है, काश्त यहाँ पे भी, किसान वहाँ पे भी है, लेकिन किसान यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, किसान को वो सहूलत नहीं दी जा रही। सबसे पहले ये तो हमारा और आपका और उन सरकारी अहदेदारों का काम है कि किसान को उनकी सहूलतें फराहम करना, किसान को नए माशरे में लेके जाना, किसान को टेक्नोलॉजी के जरिए उनको आगाही देना कि आखिर काम है कैसा।
किसान की हालत की अगर बात की जाए तो बड़ी ही अफसोसनाक है। किसान उस तरह से काश्तकारी नहीं कर पा रहा सिंध में, कराची में, कहीं भी। टट्टा की बात की जाए, सफारत की बात की जाए, जी बस हम तो यही किसान बड़ी दुआएं मुश्किलात में हाल में, उनको ये कि हालात भी बेहतर हो जाए और जो आने वाले जो हालात हैं वो भी कुछ बेहतर हो जाएं। तो सॉरी, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं इसके बाद जो है ना टॉपिक चेंज करता हूँ, हम चलते हैं स्पोर्ट्स की जानिब। तो आपसे जो अगला सवाल है मेरा वो ये होगा कि माइंड भी ना कीजिएगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम काफ़ी शॉर्ट है, मुझे इजाज़त नहीं है इतनी लंबे प्रोग्राम की। तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपना टॉपिक चेंज करता हूँ। आगे बढ़ते आगे बढ़ते जी, तो मेरा आगे अगला टॉपिक आपसे ये है कि मौजूदा क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो नई रैंकिंग जारी हुई है जिसमें हमारे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनका काफ़ी जो है ना बेहतरी रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाबर आजम हो गए, शहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इनके बारे में आपकी क्या राय है वो बताएं जरा। देखें, 2021 की अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से तो बहुत अच्छा साल रहा। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहिद शाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इन सब की। और जहां तक बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में भी बहुत से खिलाड़ियों ने तब्दीली का शिकार किया, बहुत से खिलाड़ी ऊपर आए और अपना लोहा मनवाया, जिनमें बाबर आजम सरफहरिस्त है, शहन शाह अफरीदी जिन्होंने इंडिया के खिलाफ और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग की 2021 में, और बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने शहन शाह अफरीदी ने कमाल बॉलिंग की थी। मोहम्मद रिजवान नो डाउट कमाल के इनिंग्स खेल रहे थे 2021 में और अब भी उनकी वो फॉर्म जारी है। यही वजह है कि आईसीसी की जानिब से रैंकिंग में इन प्लेयर्स को ऊपर लाया गया और इनकी कारकर्दगी अगर इंडिविजुअली देखे जाए तो बहुत मुतासिर कौन है। जिस तरह बाबर आजम की बैटिंग दी जाए और वंडरफुल शहन शाह अफरीदी जिस तरह बॉलिंग करवा रहे हैं, और नो डाउट सब अफरीदी उनके नाम में अगर आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी फॉर्म अब भी जारी है। जी, तो इसके बाद जो आने वाली सीरीज है पाकिस्तान की वो आपको पता ही है, हमारे ऑडियंस को भी वो बताएं आप, और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान कैसी कारकर्दगी दिखाएगा जो आने वाली सीरीज अभी? आने वाली सीरीज हमारी इंग्लैंड के खिलाफ भी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है, तो एक उम्मीद अच्छी दिखाई दे रही है जिस तरह हमारे जो प्लेयर्स हैं। लेकिन उनसे पहले बहुत जरूरी है पीएसएल इसमें अपना अहम किरदार अदा करेगा। इस हवाले से उन सीरीज की बात की जाए तो बाबर आजम मैंने अभी बात की, उनकी फॉर्म इस वक्त जारी है, मोहम्मद रिजवान इस फॉर्म में, शाहिद शाह अफरीदी फॉर्म में, उसके बाद शादाब खान अपने एक फॉर्म में उन्होंने अपने फॉर्म में आ गए हैं ऑलरेडी, इमाद वसीम एक अच्छी फॉर्म में, और इसके साथ बाकी सारे प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैटेगरी अपनी फॉर्म में जरूर आ रहे हैं। और अब देखना ये कि पीएसएल में कौन कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम आते हैं पीएसएल की जानब, जो कि पीएसएल 7 अभी आना है, जिसका अभी आगाज भी हो जाना है क्योंकि टाइम गुजरते वक्त नहीं लगता है। तो बहुत ही पुरजोश हैं, बहुत जो है ना एक्साइटेड हैं कि जल्दी से पीएसएल आए और फिर इंजॉय करें, फिर मजे करें। तो पीएसएल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सारी टीमों के बारे में? पीएसएल की इंडिविजुअली टीम बात की जाए तो नो डाउट सब टीम्स बेहतर है। ऑन पेपर बात की जाए, ऑन ग्राउंड बात की जाए तो सबसे सारी टीमें बेहतर है। क्रिकेट में हम ये नहीं कह सकते कि 10 मिनट जीतेगी। ग्राउंड है, प्लेयर्स है, जज्बात है, उनके एहसास है और वो ये हम सब भी जज कर पाएंगे जब वो ग्राउंड में उतर के वो चीज खेलेंगे। अगर हम बात करेंगे कौन सी टीम फेवरेट है तो यहाँ पे ऑन पेपर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट उनके पास अच्छे प्लेयर्स के साथ एक अच्छा तजुर्बा भी है, अच्छे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी भी है। क्वेटा इज नो डाउट वो अपने एक बेस्ट प्लेयर की टीम के साथ जाएगा। कराची के पास भी इस बार वो टीम है जिस तरह हमने पिछले साल देखा कि चैंपियन कराची बना। और इस तरह अगर हम इंडिविजुअली बात की जाए तो प्लेयर्स की फॉर्म अच्छी है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई इन फॉर्म जा रहा है, आउट फॉर्म जा रहा है, फॉर्म अच्छी है। अब देखना ये ग्राउंड में कौन कैसा परफॉर्म करेगा। जी, तो इसके बाद मैं आपसे, क्योंकि आपका जो है ना हर पीएसएल में आप बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं और शोज भी जो है ना काउंट करवाते हैं अस्करी न्यूज में, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप इस बार पीएसएल 7 में कौन सी टीम को जो है ना करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सारी टीम्स अपनी है। पाकिस्तान की लीग है, जो भी जीते
जीत पाकिस्तान की होगी, लेकिन अगर एक खुशी का मोमेंट एक सेलिब्रेट करने के लिए अगर हम एक टीम से डिसाइड करें तो वो मेरी ऑब्वियसली कराची किंग्स है और मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और जी, मैं ये जानता था सिर्फ आप मैं ये आपका जवाब जानता था। मैंने फिर भी अपने जो है ना व्यूवर्स के लिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। पता मुझे था कि आपने कराची को ही सपोर्ट करना है। जी, तो इसके बाद जो है ना मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको पता है कि शाहिद अफरीदी पहले मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे इससे पहले, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शाहिद अफरीदी जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के जो है ना वो हिस्सा बन चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या कहना है, क्यों इस बारे में? शाहिद खान अफरीदी की बात की जाए तो वो पहले इस्लामाबाद की जानिब से खेल चुके, उसके बाद कराची में भी आए, पेशावर में खेलते रहे काफी टाइम। अब वो उनकी जानिब से फैसला किया गया क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से कि वो अब PSL सीजन 6 में वो वहां से खेलेंगे क्वेटा की जानिब से और अपना अब उनका बयान भी सुन रहा था, अपना अहम किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। काफी हद तक वो हर टीम से खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस दे चुके हैं हर प्लेयर के साथ। तो देखना ये है कि क्वेटा शाहिद अफरीदी से कितना तजुर्बा हासिल कर पाता है और कितना फायदा क्वेटा ग्लेडिएटर्स लेगा शाहिद अफरीदी से ऑन ग्राउंड। जी, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं आप, क्योंकि अस्करी न्यूज़ जो है वो ज़्यादातर मुल्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता होता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी वर्कर और व्यूवर्स हैं वो मुल्तान की साइड के ज़्यादा हैं, तो वो हमेशा ही मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते हैं। तो मुल्तान सुल्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी मैं जिक्र नहीं किया, बहुत अच्छी टीम है ऑन पेपर भी ऑन ग्राउंड भी। मुल्तान सुल्तान के पास भी वो खिलाड़ी है जो उनको एक काफी हद तक जितवा सकते हैं और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो नो डाउट मुल्तान सुल्तान एक बहुत ही मजबूत टीम है जो कोई भी कमजोर नहीं लेगा ऑन ग्राउंड भी ऑन पेपर भी। तो मुल्तान सुल्तान में भी सबकी नजरें हैं और हमारी दुआ है अगर कराची बाहर हो जाए तो आपके साथ जरूर ठीक हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। तो साहब भाई, शॉर्ट से टाइम में आपका मैंने इतना टाइम लिया, फिर भी मेरे जो मुझे इजाज़त थी उससे भी ज़्यादा मैं आपका टाइम ले गया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे शो में आए, आपने मेरी जो आज का प्रोग्राम है इसको बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन आपको मैं एंड पे ये कहना चाहता हूँ, अस्करी न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दें। अगर अस्करी न्यूज़ कैसा आपको आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अस्करी न्यूज़ के फ्यूचर के बारे में आप भी थोड़ा सा गाइड कर दें। बहुत आला अस्करी बैडन बहुत अच्छा काम कर रहा है अस्करी, और ये हम सब के लिए पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो चैनल्स की बात की जाए या अदरवाइज चाहे वो वेब की बात की जाए, तो नो डाउट अस्करी न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में इस चैनल को बहुत बड़ी सतह पे देख रहा हूँ, बहुत एक अच्छी सोच के साथ जो अस्करी न्यूज़ के पास जो नजरिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत ही बेहतरीन है। शायद बाकी चैनल्स के पास हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। और अस्करी न्यूज़ मेरे हिसाब से आने वाले वक्तों में बहुत आगे देख रहे हैं, बहुत आगे और बेटर है। जी साहब भाई, इसके बाद एक आखिरी मेरा सवाल आपसे वो ये है कि अस्करी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनमें से हमारा एक व्यूअर जो कि बहुत शिद्दत से आपका जो है इंतज़ार करता है, आपके शो का इंतज़ार करता है, बहुत बड़ा फैन है आपका, वो भी कराची से ही हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मेरे प्रोग्राम गपशप को इतना सराहा कि वो कहते हैं कि मैं आपका भी फ़ैन हो गया हूँ। तो उसके लिए कोई एक लाइन, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो ना आपको अजान हो रही थी, तो थोड़ा सा मेरा जो है ना माइंड चेंज हो गया था, प्रोग्राम बंद करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मेरा ज़हन उधर अजान की तरफ था। तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझसे कोई गलती हुई हो तो वो मैं माजरत करता हूँ, नाजरीन से भी और आपसे भी, क्योंकि मेरा ज़हन जो है ना अजान की तरफ था। तो आपके रेगुलर व्यूवर्स में से जो आपका बहुत बड़ा फैन है, मेरे ज़हन में ना सैयद कैसर है, आई थिंक उसका नाम, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत देते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। आपने जो नाम बताया सैयद कैसर, बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट है, इसी तरह अपनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत देते रहिए हमें, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसी तरह एंटरटेन कर सकूँ, आप तक हर खबर ला सकूँ और आपको नाराज नहीं कर सकूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना प्यार हम तक देते रहिए और हम तक अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए। बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तमाम नाज़रीन से मेरी भी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। आपका साथ हमारी कामयाबी है। आप साथ देंगे, हम अच्छा काम करेंगे। इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और अवाम की आवाज़ बनेंगे, गरीबों का सहारा बनेंगे। सहब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल की अथाह गहराइयों से मेरी अस्क्री न्यूज़ और मेरी टीम गपशप की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। आपका बेहद मशहूर हूँ मैं कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के लिए, गपशप के लिए। इसके लिए मैं आपका अस्क्री न्यूज़ की पूरी टीम का बेहद मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। आखिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर थोड़ी सी पोइट्री कर दें, क्योंकि आजकल अस्क्री न्यूज़ पोइट्री पे छाया हुआ है। हमारे सीईओ साहब ने भी मेरे पिछले प्रोग्राम में पोइट्री की, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी सी पोइट्री करके हमारे व्यूवर्स को दिखा दें। अच्छा, मैं पोइट्री पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। मैं आपको पाकिस्तान के लिए, अगर हम आज पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के लिए 2 लाइनें कह देता हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो अब इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान के लिए पोइट्री करेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल वही मेरा ज़हन था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अल्फाज कह सकूँ। अव्वल तो ये बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्यार और इल्ज़ाम रहते हैं। खुदा जी बिल्कुल। मेरी पाक पर उतरे, वो फसले गुल सुना दें। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिता को गुजरने की भी मजाल ना। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के आया जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, ऐसे ही अस्क्री न्यूज़ के साथ रखें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो ये थे सैफ अहमद सयाल, सीनियर एंकर पर्सन और प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन टॉक विद सैफ अहमद सयाल के मेज़बान, जिनसे आज हमने गुफ्तगू की और आप लोगों को उनकी राय से आगाह किया। क्रिकेट के बारे में बात की, पॉलिटिक्स के बारे में बात की, कराची के बारे में बात की। आपने फीडबैक हमें ज़रूर देनी है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, आपको शो प्रोग्राम जो हम आपके सामने कर रहे हैं गपशप, ये कैसा लग रहा है और अस्क्री न्यूज़ का वर्क कैसा लग रहा है। इसी के साथ हमें सपोर्ट करते रहना है, हमारा साथ देते रहना है। इंशाल्लाह हम इससे भी आगे जाएंगे आपकी सपोर्ट के साथ, बहुत सारा काम करने के लिए जो है घर से बाहर भी निकलेंगे और आप तक वीडियोस लेकर आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम गपशप के अंदर हमारे जो गेस्ट थे सैफ अहमद सयाल, उनका मैं एक दफ़ा फिर बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम देकर मेरे शो को जो है ना इतना अच्छा बनाया। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान चौधरी इस्माइल को, मेरे कैमरामैन चौधरी अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। तब अगले प्रोग्राम में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।